सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं दीक्षा TPD एडवांस कोर्स 2 के भाग 4 आकलन विज्ञान शिक्षण और इतिहास के प्रश्नोत्तरी को। आप मेरे वीडियो को देखिए और सभी प्रश्नों के सही आंसर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम इस तरह के मेहनत कर पाएंगे। क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती ही है फ्रेंड्स, तो थोड़े से आप ध्यान दे दें तो मेरा चैनल अच्छा ग्रो करेगा और मुझे कुछ प्रॉफिट होगा और मेरा वीडियो अच्छा चलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को टच कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाता हूं। जो एजुकेशनल वीडियो होता है उसको भी आप देख सकते हैं, बच्चों के बीच रख सकते हैं और आप खुद भी सीख सकते हैं। बहुत तरह के इंग्लिश वाले जो चैप्टर हैं आप उसको मेरे चैनल के थ्रू बहुत अच्छे तरह से देख पाते हैं। और मैं जिला के द्वारा भी जो कंटेंट बनाया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय में, उसको भी मैं बनाता हूँ। तो इस तरह से आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाग 4 आकलन विज्ञान शिक्षण और इतिहास देखिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं विज्ञान शिक्षण और इतिहास आकलन को। तो पहला प्रश्न है, आपने समय यात्रा भाग 1 में देखा कि अस्टॉल का फिलोजिस्टन सिद्धांत सभी दहन की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या नहीं करता। फिर भी लगभग 150 सालों तक फिलोजिस्टन सिद्धांत लोगों के बीच मायने रहा। यह लोगों की सोच व व्यवहार के कारण हो पाया जो नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन से व्यवहार या सोच वैज्ञानिक सोच से मेल खाते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है, लोग अस्टॉल की सभी बात सच मानते थे क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था। फिलोजिस्टन सिद्धांत से की गई दहन की व्याख्या से लोग संतुष्ट हो गए और इसलिए उन्होंने इसे अपना लिया। लोग अस्टॉल पर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए फिलोजिस्टन सिद्धांत पर बिना कोई सवाल किए उसे अपना लिया। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हम लोग पहला क्वेश्चन का ऑप्शन 4 टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 है, एक शिक्षक ने कक्षा 7 में मोमबत्ती वाला प्रयोग नीचे दिए गए तरीकों से करवाया। प्रयोग करने के सही मायनों, अवलोकन करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना की जांच करना, प्रयोग से आए परिणामों का विश्लेषण करना आदि के आधार पर विकल्प चुनिए और बताइए कि यह तरीका क्यों सही नहीं है। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 पर क्लिक करके तरीके के विभिन्न चरण देखिए और विकल्पों में से सही कारण चुनिए। तो हम लोग इसमें एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है क्योंकि इसमें गतिविधि का प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि इसमें बच्चों से अवलोकन करवाया गया है, क्योंकि इसमें शिक्षक ने बच्चों को कारण बताया है। तो इसमें हम लोग तीसरा ऑप्शन में टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 है, एक शिक्षक ने कक्षा 9 में ऑक्सीजन गैस के गुणों के बारे में पढ़ाते हुए बताया कि यह गैस किसी चीज के जलने के लिए जरूरी होती है। उन्होंने बच्चों के तर्क पूछे कि यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही दहन में सहायक है, और फिर उन्होंने वैज्ञानिकों के भी तर्क ढूंढने की गतिविधि दी जिससे ऑक्सीजन गैस के इस गुण का पता लगा। आपको क्या लगता है, इस तरीके से पढ़ाने के पीछे शिक्षक के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है, बच्चों को शिक्षक के ज्ञान के बारे में पता चले, बच्चों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में पता चले, बच्चों को विज्ञान के बारे में सीखना रुचिकर लगे। तो इसमें हम लोग 2 और 3 टिक करके आगे बढ़ेंगे। मेरा चौथा क्वेश्चन है, विज्ञान के इतिहास को विज्ञान शिक्षण में शामिल करने का एक उद्देश्य यह है कि बच्चे उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे बल्कि उनसे सबक लेंगे। आपके अनुसार यह कथन बात सही है या गलत? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, सही या गलत। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 2 पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 है, समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा था कि कोपरनिकस का मानना था सभी ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में लगे समय के आधार पर अंतरिक्ष में जगह रखते हैं।
यदि एक ग्रह P1 88 दिनों में और दूसरा ग्रह P2 225 दिनों में सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करते हैं तो कौन सा ग्रह सूरज के ज़्यादा नज़दीक होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हम लोग P1 देखेंगे क्योंकि यह 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है, इसलिए यह सूरज के सबसे अधिक नज़दीक है। क्वेश्चन 6 हम लोग देखेंगे, मंगल ग्रह की रेट्रोग्रेड गति यानी पीछे की ओर गति जैसी गति का रोजमर्रा की जिंदगी से एक उदाहरण हो सकता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है दो गाड़ियां जो एक ही दिशा में और लगभग समान चाल से गति कर रही हो, उनमें से एक गाड़ी में से बैठकर देखने पर दूसरी गाड़ी की गति। दूसरा ऑप्शन है दो गाड़ियां जो एक ही दिशा में गति कर रही हो और उनकी चाल में बहुत अधिक अंतर हो, उनमें से ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में से बैठकर देखने पर कम चाल वाली गाड़ी की गति। तीसरा है दो गाड़ियां जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही हो और उनकी चाल लगभग समान हो, उनमें से ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में से बैठकर देखने पर कम चाल वाली गाड़ी की गति। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 2 पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 है, समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा कि सूरज केंद्रित मॉडल की पैरवी करने के लिए गैलीलियो को 9 साल तक गृहबंदी बनाकर रखा गया था, जबकि उनके पास सूरज केंद्रित मॉडल के लिए ठोस तर्क थे। इस घटना से विज्ञान के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है विज्ञान का समाज में कोई महत्व नहीं है, विज्ञान और समाज साथ साथ चलते हैं, विज्ञान को आस्था के साथ समझौता कर लेना चाहिए। तो हम लोग इसमें ऑप्शन 2 को टिक करेंगे और क्वेश्चन 8 देखेंगे। एक शिक्षिका ने गैलीलियो का आनत तल प्रयोग कक्षा 9 में बच्चों के साथ किया। उन्होंने 6 बच्चों के 3 समूह बनाए और एक 6 फुट लंबा आनत तल लिया। बॉल की जगह कांच का एक छर्रा और समय मापने के लिए स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया। बच्चों ने दिए गए चित्र के अनुसार आनत तल को रखा और इस पर छर्रे को लुढ़काया। आपके अनुसार किस समूह को छर्रे को लुढ़ककर नीचे गिरने में लगने वाले समय को मापने में सबसे ज़्यादा आसानी हुई होगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 3 समूह 3 को टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन 9 है, गैलीलियो के अनुसार एक समान त्वरित गति में वस्तु की चाल या गति की दिशा या चाल व दिशा दोनों समय के साथ समान रूप से बदलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प एक समान त्वरित गति के उदाहरण हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है पेड़ से नीचे की ओर गिरते फल की गति, आनत तल पर लुढ़कती बॉल की गति, घड़ी की सुइयों की गति। तो हम लोग इसको तीनों में टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 10 है, समय यात्रा भाग 3 में आपने देखा कि शुरुआत में सभी पदार्थ 4 तत्वों हवा, आग, पानी, पृथ्वी से मिलकर बने माने जाते थे, जबकि आज हमें पता है कि सभी पदार्थ कुछ मूलभूत कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व क्वार्क। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विज्ञान हमेशा सच होता है, विज्ञान में सिर्फ एक ही जवाब होता है, विज्ञान बदलता रहता है। तो हम लोग ऑप्शन 3 में टिक करेंगे, विज्ञान बदलता रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये भाग भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले सेक्शन को आप टच कर दें, जिससे इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।